पहाड़ों की गोद में बसा एक खूबसूरत शहर दार्जिलिंग, जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ साल भर ठंडी और सुहावनी जलवायु रहती है, जो गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए पर्यटकों को आकर्षित करती है। दार्जिलिंग न केवल अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि विश्व प्रसिद्ध दार्जिलिंग चाय बागानों के लिए भी जाना जाता है। दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, एक खास आकर्षण है। ये छोटी ट्रेन पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरती है, जो यात्रियों को एक अनोखा अनुभव प्रदान करती है। इसके अलावा टाइगर हिल से सूर्योदय का मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य, बोटैनिकल गार्डन, बूम बूम लामा मठ और पिक वैली नेशनल पार्क पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। भोर की पहली किरणें शिलीगुड़ी के आसमान में फैल रही थीं। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन मेरा मन तो जैसे पहले ही उड़कर पहाड़ों की ओर चला गया था। गाड़ी के इंजन की हल्की गड़गड़ाहट के साथ शुरू हुई वो बहुप्रतीक्षित यात्रा, शिलीगुड़ी से दार्जिलिंग की ओर, प्रकृति की गोद में एक अद्भुत मायामयी रास्ते पर। शुरुआत में रास्ता काफी समतल था। दोनों ओर चाय बागानों की हरी कालीन बिछी थी, जैसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से तस्वीर बनाई हो। हल्की हल्की धुंध हवा में तैर रही थी और उसके बीच से दूर पहाड़ों की रूपरेखा दिख रही थी। रास्ते में पड़ा करसियांग, एक छोटा पहाड़ी शहर, मानो किसी छाया चित्रित सपने की तरह। रेल की पटरियां और सड़क साथ साथ चलती और कभी कभी टॉय ट्रेन दिखाई दे जाती। पुराने भाप इंजन की सीटी और धुएं का गुबार मानो समय को पीछे खींचकर बचपन में ले जाता। आखिरकार कई मोड़ और ढलान पार करने के बाद आंखों के सामने खुल गई दार्जिलिंग की दुनिया। दूर से कंचनजंगा की सफेद चोटियां झांक रही थीं, मानो पहाड़ों की राजकुमारी स्वागत करने आई हो। हम पहुंच चुके हैं प्रेरणा होटल में। कमरे में कदम रखते ही लगा जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। विशाल साफ सुथरा कमरा, हल्की सी गर्माहट लिए रोशनी और बड़ी कांच की खिड़की से दिखता पूरा दार्जिलिंग मानो हथेली पर रखा हो। दूर हरे भरे पहाड़ों की गोद में बादलों का खेल और उनके ऊपर बर्फ से ढकी कंचनजंगा की चोटी, बिल्कुल किसी पोस्टकार्ड जैसा नजारा। हाथ मुंह धोकर हम थोड़ी देर आराम किए और फिर डाइनिंग हॉल की ओर चले आए। आज के मेन्यू में था फूल गोभी, ताजी मछली और स्वादिष्ट सब्जियां। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि थकान जैसे पल भर में गायब हो गई। खाना खाकर हम बाहर निकल पड़े वानु भवन की ओर। यहीं पर है एक सुंदर चर्च और पास ही है प्रसिद्ध रंगमंच। शांत वातावरण, ठंडी हवा और चारों ओर फैली हरियाली ने इस जगह को और भी खास बना दिया। दार्जिलिंग में हमारा अगला पड़ाव था महाकाल मंदिर। समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर बादलों और ठंडी हवा के बीच एक अद्भुत शांति का अनुभव कराता है। दार्जिलिंग मॉल, दार्जिलिंग का दिल कहा जाने वाला मॉल रोड यहां आने वाले हर यात्री की पहली पसंद है। मॉल रोड पर टहलते हुए आप रंग बिरंगी दुकानों से ऊनी कपड़े, स्थानीय हस्तशिल्प और यादगार चीजें खरीद सकते हैं। शाम के वक्त यहाँ की हलचल, हंसी ठिठोली और गर्मा गर्म चाय की महक दार्जिलिंग की यात्रा को अधूरा नहीं रहने देती। सुबह के ठीक 4 बजे, जब पूरा दार्जिलिंग अब भी नींद में था, हम निकल पड़े टाइगर हिल की ओर। ठंडी हवा चेहरे को काट रही थी और तापमान गिरकर सिर्फ 2 डिग्री पर आ चुका था। करीब आधे घंटे के सफर के बाद हम पहुंचे टाइगर हिल की चोटी पर। चारों ओर से सैकड़ों लोग जमा थे, सबकी नजरें सिर्फ एक ही दिशा में, जहां से उगते सूरज के साथ कंचनजंगा की चोटियों पर सुनहरी रोशनी पड़ने वाली थी। जैसे ही पूर्व दिशा में हल्की सुनहरी रेखा उभरी, भीड़ में हलचल मच गई और फिर सूरज की पहली किरण ने बर्फ से ढकी कंचनजंगा को आग की तरह चमका दिया।
टाइगर हिल पर बिताया वो सुबह का समय हमारी पूरी दार्जिलिंग यात्रा का सबसे जादुई पल बन गया। दार्जिलिंग के शांत पहाड़ों के बीच स्थित दलाई मठ तिब्बती बौद्ध संस्कृति का एक अनमोल रत्न है। लाल और सुनहरे रंगों से सजा भव्य प्रवेश द्वार, रंग बिरंगी प्रार्थना पताकाएं और पहाड़ों की ठंडी हवा यहां कदम रखते ही मन को एक अलग ही शांति का एहसास होता है। अंदर जाते ही विशाल प्रार्थना सभा कक्ष में रखी बुद्ध की प्रतिमा और चारों ओर गूंजते मंत्र वातावरण को पूरी तरह आध्यात्मिक बना देते हैं। दार्जिलिंग की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित पीस पगोड़ा और जापानी मंदिर शांति और आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं। सफेद रंग का विशाल पगोड़ा, जिसके चारों ओर बुद्ध के जीवन की झलकियां उकेरी गई हैं, दूर से ही मन को खींच लेता है। दार्जिलिंग की सबसे अनोखी जगहों में से एक है बतासिया लूप। यहाँ पहाड़ी ढलानों के बीच मशहूर टॉय ट्रेन धीरे धीरे चलती हुई एक गोल चक्कर में घूमती है और फिर नीचे की ओर उतर जाती है, मानो किसी फिल्म का जादुई दृश्य हो। ट्रेन की खिड़कियों से झांकते मुस्कुराते यात्री, दूर पहाड़ों का नजारा और ठंडी हवा सब कुछ मिलकर इस पल को यादगार बना देते हैं। रेल की पटरियों के चारों ओर सजे रंग बिरंगे फूल, हरी भरी घास और पाइन के पेड़ इस जगह की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं। लूप के बीचों बीच बना युद्ध स्मारक गोरखा सैनिकों की वीरता और बलिदान की याद दिलाता है। दार्जिलिंग की गोद में बसा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क प्रकृति और वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक अनोखा अनुभव है। यहाँ प्रवेश शुल्क मात्र 100 रुपए है, लेकिन अंदर आकर आपको महसूस होगा कि ये जगह हर पैसे की कीमत वसूल करती है। ये जू खास तौर पर हिमालयी दुर्लभ जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप देख सकते हैं हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड, प्यारे लाल पांडा यानी रेड पांडा, तिब्बती भेड़िए, हिमालयी काला भालू और कई दुर्लभ पक्षी। ठंडी पहाड़ी हवा और शांत वातावरण में इन जीवों को देखना एक अनोखा सुख देता है। दार्जिलिंग की राह में पहाड़ियों की गोद में बसा चित्रे टी गार्डन मानो हरी मखमली चादर ओढ़े खड़ा हो। जहां तक नजर चाहे बस चाय के बागानों की लहरें, जैसे प्रकृति ने अपने हाथों से ये हरी चित्रकारी बनाई हो। सुबह की ठंडी हवा में चाय के पत्तों पर जमी ओस की बूंदें सूरज की किरणों में मोती की तरह चमक उठती हैं। मिट्टी की हल्की सी खुशबू और दूर से आती पंछियों की चहचहाट इस जगह को और भी जादुई बना देती है। चित्रे टी गार्डन सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है जो आपको शांति, ताजगी और प्रकृति के करीब ले आता है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में बसा रोपवे एक ऐसा अनुभव है जिसे हर यात्री भूल नहीं सकता। यहाँ प्रवेश शुल्क है 260 रुपए और ये आपको ले जाता है करीब 5 किलोमीटर के अद्भुत सफर पर। केबल कार धीरे धीरे ऊपर नीचे घूमती है और हर तरफ दिखाई देती हैं हरा भरा चाय बागान, पहाड़ों की हरियाली और नीचे बहती नदियां। और इस तरह हमारी अद्भुत दार्जिलिंग यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई। यात्रा चाहे समाप्त हो गई हो, लेकिन यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। दार्जिलिंग की ये जादुई दुनिया, उसकी शांति, रोमांच और प्राकृतिक सौंदर्य हमेशा हमारी स्मृतियों में जीवित रहेगी। आशा है कि आप भी कभी दार्जिलिंग आएं और इस अनोखी यात्रा का अनुभव खुद महसूस करें।